This conference will now be recorded. Hello everyone, am I audible? हेलो। तो हम लोगों ने कल सीखा था कि कनेक्टिविटी कैसे करी जाएगी, ठीक है। हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, एक बार इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो हमने जो कल डेटाबेस में ऐड किया था वो हमने यहाँ से किया था ना, टर्मिनल के थ्रू किया था, याद है आपको? पाइथन मैनेज डॉट पी वाई शेल के थ्रू किया था टेस्टिंग पर्पस के लिए। क्यों? मैंने कल जो ऐड किए थे ये रिकॉर्ड डेटाबेस में, ये तो मैंने डायरेक्ट टर्मिनल के थ्रू किया था ना, लेकिन हमें ऐसे थोड़ी ना करना है, हमें तो एचटीएमएल बनाना पड़ेगा। हमें तो टेम्पलेट बनाना पड़ेगा और ऐसे काम करना पड़ेगा, है ना। हम तो चाहते हैं कि हमारा फ्रंट एंड हो, फ्रंट एंड में हम इंफॉर्मेशन दें, है ना। हम टेक्स्ट बॉक्स बनाएं, उसमें नेम दें, एज दें, एड्रेस दें, मोबाइल नंबर दें, सैलरी दें और हमारा डेटा इंसर्ट हो, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा टेम्पलेट। तो टेम्पलेट देखो ये ईएमएस से बना हुआ है। और आप एक बना लो, राइट क्लिक करो, न्यू फाइल में जाओ, मान लो मैं एम्प्लॉई डॉट एस टी एम एल नाम से मैं बना लेता हूँ, एम्प्लॉय डॉट एस टी एम एल। ठीक है, यहाँ पर जेंगो एस टी एम एल की जगह नॉर्मल एस टी एम एल कर लिया, तब इसका इंटेलिजेंस होना चालू होगा। तो यहाँ मैंने कर दिया ईएमएस। यहाँ मान लो मैंने हेडिंग दे दी, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम।
और मैं इसको बूट स्ट्रैप के थ्रू डिजाइन कर लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आप लोग को, है। तो बूट स्ट्रैप के थ्रू देखो कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे गेट बूट स्ट्रैप, यही है, और यही वाला, इसको मैंने कर लिया कॉपी, यहाँ कर दिया पेस्ट। तो टाइटल चेंज कर लेता हूँ। मान लो मैंने ईएमएस कर दिया, फिर मैंने कर दिया एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, और देखते हैं इसको, पहले रन कर लेते हैं। तो व्यूज डॉट पी वाई में जाएंगे, हम इसके लिए एक बना लेते हैं, इसके लिए व्यू बना लेते हैं, यहाँ लिखेंगे डेफ अंडरस्कोर एम्प्लॉय, और यहाँ लिखेंगे रिक्वेस्ट। बेटा एक मिनट होल्ड करना एक मिनट रिक्वेस्ट, एक मिनट होल्ड करो जरा, एक इंक्वायरी आई है, 5 मिनट लगेगा, ठीक है। एक इंक्वायरी ले लेता हूँ।
हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल? आएगा तो। हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है ना? रिक्वेस्ट डॉट आधे घंटे। यही बैठ आधे घंटे तक के लिए। आदि आदि एस पी रेंडर ईएमएस और रिटर्न कर दिया मैंने इसका रिस्पॉन्स। और इसका यूआरएल बना लेंगे हम, है ना? मान लो मैंने ईएमपी बना लिया, तो इसका यूआरएल हो गया ईएमएस ऐप। के बाद आपको ईएमपी लिखना है, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। यहाँ हो जाएगा ईएमएस ऐप ईएमएस क्या है? ईएमएस ऐप के बाद ईएमपी है, सॉरी। तो ये देखिए आ गया, ये एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम है ना। एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम आ गया। अब देखिए आपको क्या करना है। अब मैंने बूट स्ट्रैप लगाई हुई है यहाँ पर, इसको सेंटर पे करना है, तो यहाँ लिखूंगा क्लास टेक्स्ट सेंटर, कंट्रोल एस, तो ये सेंटर पे चला जाएगा। ठीक है। इसको अगर मुझे बैकग्राउंड कलर देना होगा तो बीजी डार्क, टेक्स्ट कलर देना होगा तो टेक्स्ट व्हाइट, ऐसे ही हो जाता है। अब हमें क्या बनाने हैं बताओ? अब हमें टेक्स्ट बॉक्सेस बनाने हैं, जितने यहाँ पर फील्ड है ना। तो मैं टेबल का यूज कर लूंगा, टी आर टी जी। या तो एक काम करते हैं, बूट स्ट्रैप का यूज कर रहे हैं तो डिव का यूज कर लेते हैं। डिव क्लास कंटेनर बना लेते हैं, डिव क्लास कंटेनर। फिर मैंने यहाँ बनाया डिव क्लास फॉर्म ग्रुप, और मैंने इसके अंदर बनाया रो, और रो के अंदर मैंने बना लिए कॉलम। मान लो मैंने 6 कॉलम बनाने हैं। ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया LABEL लेबल, और पहला क्या है? नेम। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, और की क्या होती है? नेम ऐसा की होती है। यहाँ लिख दिया मैंने TXT नेम। देखो जरा कैसा लग रहा है। ये देखो ऐसा आएगा। ये टेक्स्ट बॉक्स बड़ा करना है तो हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पर? क्लास फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म कंट्रोल से क्या होगा? ये टेक्स्ट बॉक्स बड़ा हो जाएगा। ठीक। तो ये नेम हो गया। अब आपको क्या करना है, ऐसे ही इसको करना है कॉपी। और कौन कौन सी फील्डें हैं? मतलब 1 2 3 4, 4 बार और कॉपी कर लेना है, पेज सॉरी। 1 2 3 4। ठीक। और वो पहला हो गया नेम। नेम के बाद अगला एज, एज एड्रेस,
मोबाइल नंबर और सैलरी। ठीक है, नेम, एज, एड्रेस, मोबाइल नंबर और सैलरी। और यहाँ पर हमको ले लेना है एक बटन। तो बटन, मान लो मैंने ले लिया ऐड एम्प्लॉय। ठीक है, और इन दोनों के बीच में स्पेस देना है। तो इसके लिए क्लास होती है हमारी मार्जिन टॉप, मान लो 3 दे दिया, तो टॉप से 3 का स्पेस आ जाएगा। और हमें क्या करना है, बटन का कलर देना है, तो मैंने दे दिया बीटीएन, बीटीएन सक्सेस, और दे दिया फॉर्म कंट्रोल। परफेक्ट। क्यों? क्लियर? ये हमने बना लिया। अब नेम में नेम देंगे, एज में एज, एज में जो भी आपको एज देना है आप एज दे देंगे। एड्रेस हो गया, मोबाइल, सॉरी मोबाइल नंबर हो गया, ये आपने सैलरी दे दिया और ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक किया। तो मैं ये चाहता हूँ जैसे ही मैं ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करूँ तो आ जाए एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुली, और एक मैसेज आने के बाद यहाँ पर क्या हो, एम्प्लॉय ऐड हो जाए। क्लियर? तो इसका कोड मैंने आपको कल बताया था, याद है आपको? अगर आपको ध्यान हो तो इसका कोड मैंने आपको कल बताया था, कैसे हम टर्मिनल में डेटा सेव करते हैं। वही कोड आपको सेव यहाँ पर करना है। तो कल मैंने क्या किया था, emp डॉट नेम, emp डॉट एज, उसमें डायरेक्ट वैल्यू दे दी थी। अब मुझे क्या करना है, वैल्यू रीड करनी है। लेकिन अभी मेरा फॉर्म देखो ये सबमिट नहीं हो रहा है ना, रिफ्रेश नहीं हो रहा है। तो मैंने इसके लिए आपको क्या बताया था, फॉर्म टैग का यूज करते हैं, याद आ रहा है? ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। लेकिन अब एम्प्लॉय यहाँ पर आएगा नहीं, तो उसके लिए मैंने आपको कल क्या बताया था, इसको इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के लिए क्या लिखते हैं, फ्रॉम ईएमएस ऐप के अंदर। तो ईएमएस, और ईएमएस आपने कहाँ बनाया था, मॉडल्स में। क्या बनाया था, इंपोर्ट एम्प्लॉय, यही तो था। तो लिखने का तरीका क्या होता है, ईएमएस ऐप, मॉडल्स में जाते हैं, और मॉडल्स में हम किसमें को इंपोर्ट करेंगे, इस एम्प्लॉय को हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो नीचे एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बन चुका होगा, अब एरर नहीं आ रही होगी। अब हमें क्या करना है, emp डॉट नेम, मतलब हमने इसको एक्सेस कर लिया, पहले को, नेम को। और नेम में वैल्यू कहाँ से आनी है हमारी, टेक्स्ट बॉक्स से ना। तो सबसे पहले तो आप एक काम करो, सबसे पहले तो आप इसमें फॉर्म टैग का यूज करो, ठीक है, जिससे ये रिफ्रेश होना चालू हो जाए, मतलब पोस्ट जा रहे, रिक्वेस्ट जाने लगे। तो फॉर्म मेथड पोस्ट, और यहाँ मैंने कर दिया CSRF टोकन, और बॉडी से पहले क्लोज कर लो। तो अब देखो रिक्वेस्ट तो जाने लगी, ठीक है, रिक्वेस्ट जाने लगी। अब हमें यहाँ कोड लिखना पड़ेगा। तो हम व्यूज में गए, यहाँ हम लिखते हैं एमपी डॉट नेम, और कैसे रीड करते हैं बताओ, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, और नेम मैंने इसका क्या दिया हुआ है, टीएक्सटी नेम, याद है? हम्म, यही तो देते हैं नेम में, देखो ना, यही तो नेम हमारा की होता है, नेम एज अ की, टीएक्सटी नेम। अगला क्या है, टीएक्सटी एज,
तो emp डॉट एज, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट। एज के बाद अगला एड्रेस और मोबाइल। तो एड्रेस को ले लिया हमने, एड्रेस रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट टीएक्सटी एड्रेस। एड्रेस के बाद मोबाइल, तो रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट। यही है हमारा नेम एज अ की। मोबाइल के बाद सैलरी, तो रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट। और क्या है, टीएक्सटी सैलरी। और एक काम करिएगा, जो भी मतलब इंटीजर वाली फील्ड है उसमें आप क्या लगा लीजिएगा, उसको टाइप कास्ट कर लीजिएगा, ठीक है। सैलरी वाले में भी आप यहाँ पर जीरो कर लीजिए और इसको भी आप टाइप कास्ट कर लो। मतलब इसमें डिफॉल्ट वैल्यू जीरो चली जाएगी अगर कुछ नहीं होगा तो। ठीक है, फिर मैंने बताओ क्या बताया था, फिर मैंने बताया था emp डॉट सेव मेथड यूज करते हैं और यहाँ रिटर्न कर देंगे http रिस्पॉन्स। लेकिन http रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है, तो http रिस्पॉन्स कैसे आएगा बताओ, फ्रॉम जेंगो डॉट http, फिर यहाँ क्या लिखते हैं, import http रिस्पॉन्स, ठीक है। फ्रॉम जेंगो डॉट http import http रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ लिखेंगे रिटर्न http रिस्पॉन्स और यहाँ रिस्पॉन्स दे देंगे। मान लो मैंने h1 टैग में दे दिया रिस्पॉन्स, और मैंने यहाँ लिख दिया एम्प्लॉय एडेड, एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुली, कंट्रोल एस, और मैंने इसको किया रिफ्रेश। आई बात समझ में, ये मैं कल कोड पढ़ा चुका हूँ। अंकुर, दक्ष, सत्यम, नेहा, दिशा, जाहिद, मयंक, आयुष। तो अब हमें देखना है कि ये रिकॉर्ड जो है वो सेव हो रहा है कि नहीं, है ना, टेस्ट करते हैं। तो अभी हमारे पास कितने रिकॉर्ड है, दो रिकॉर्ड। मान लो मैंने यहाँ लिखा मयंक, एज कर दिया कुछ, तो जैसे मैंने किया आ गया एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुली। देखो जरा ये रिकॉर्ड डेटाबेस में गया कि नहीं गया, देखो हो गया कि नहीं, डेटाबेस में चला गया कि नहीं। देखिए भाई, ये रिकॉर्ड जो है डेटाबेस में चला गया कि नहीं चला गया, आप लोग को आया समझ में। दूसरा रिकॉर्ड करते हैं। मान लो मैंने कर दिया दिशा, एज मान लो मैंने कुछ कर दिया,
ऐड एम्प्लॉय, ये देखो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये कर लिया। अब इसमें आपको आगे देखो करना क्या है, मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने ये ऐड एम्प्लॉय बनाया ना, आपको क्या करना है, ऐड एम्प्लॉय, यहाँ पे करना है आपको सर्च एम्प्लॉय, यहाँ करना है आपको अपडेट एम्प्लॉय, डिलीट एम्प्लॉय, शो ऑल एम्प्लॉय, ठीक। लेकिन इन सबके बटन के कलर चेंज करने हैं ना, तो बटन के कलर चेंज कर लो। तो सर्च में हम लोग करेंगे, मान लो वार्निंग, मान लो डार्क कर लिया, मान लो डेंजर कर लिया, यहाँ प्राइमरी कर लिया, रिफ्रेश, ये देखो, ऐड हो गया, सर्च हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया, सो ऑल एम्प्लॉय हो गया। तो बस अब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मान लो किसी एम्प्लॉय को मैं सर्च करना चाहता हूँ, तो एम्प्लॉय को सर्च करने के लिए हमें आईडी की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो आप क्या करो, एक फील्ड और बढ़ा लो, क्योंकि जो सर्चिंग होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ आईडी होती है। कॉपी पेस्ट, तो यहाँ आपने कर दिया एम्प्लॉय आईडी, यहाँ आपने दे दिया टीएक्सटी ई आई डी, ये हो गया एम्प्लॉय। तो मैं चाहता हूँ जैसे मैं टू लिखूं, और टू लिखने के बाद जैसे ही मैं सर्च एम्प्लॉय पे क्लिक करूं, तो मेरा एम्प्लॉय जो है वो सर्च होना चालू हो जाए। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि अगर एक बटन है तो ठीक है, अभी सारे बटन है तो अलग अलग बटन के क्या देने पड़ेंगे, नाम देने पड़ेंगे। तो मैं बटन के नाम भी दे देता हूँ ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो काम करते समय, है ना। तो मान लो मैंने इसका नाम दे दिया बी टी एन एड, इसका नाम मैंने दे दिया बी टी एन सर्च, ये हो गया बी टी एन अपडेट, ये हो गया बी टी एन डिलीट, ये हो गया बी टी एन शो। इसके अलावा अगर मैं सर्च पे अभी क्लिक करूंगा तो अभी तो मैंने कोई भी कोड इसमें लिखा नहीं है, ठीक है। अपडेट पे क्लिक करूंगा, अपडेट पे भी नहीं लिखा हुआ है। मैं ये चाहता हूं कि जब मैं, देखो जब एम्प्लॉय को आप ऐड करोगे ना तो आईडी में कुछ मत देना। एम्प्लॉय को ऐड करते समय आईडी जो होगी वो नहीं चलनी चाहिए ना, आईडी थोड़ी ना आपको देनी, आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट है, क्यों, आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट है। मतलब जब आप ऐड करना चाहोगे तो ऐड करते समय जैसे मान लो मैंने लिख दिया ANKUR अंकुर, अंकुर शर्मा, एज मान लो मैंने कुछ दे दिया, मान लो 18, एड्रेस मान लो मैंने दे दिया आजाद नगर, ठीक, मान लो कुछ मैंने इसको मोबाइल नंबर दे दिया, और यहाँ मान लो मैंने कुछ इनको सैलरी दे दिया और मैंने यहाँ ऐड किया। तो ऐड करते समय देख रहे हो आपको आईडी देने की जरूरत नहीं है, क्यों, ऐड करते समय आईडी मत देना, आईडी क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट होगी। देखो मैंने आईडी नहीं दिया है ऐड करते समय, अब ऐड करूंगा ऐड हो जाएगा, क्लियर। तो ऐड करते समय आपको आईडी नहीं देनी है। ये तो आ गया ना अंकुर शर्मा, हमें आईडी देनी कब है, सर्च करते समय ना। मैंने मान लो यहाँ लिखा टू और मैंने सर्च एम्प्लॉय पे क्लिक किया, तो क्या हो कि जो सेकंड वाला एम्प्लॉय है वो इस टेक्स्ट बॉक्स में आ जाए सर्च होकर के, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एम्प्लॉय जो है वो सर्च होकर के आ जाए। आ रही बात समझ में, अंकुर, दक्ष, जाहिद, मयंक। तो आईडी का यूज आप ऐड करते समय मत करना, पता चला ऐड करते समय भी आईडी भेज दो, है ना।
आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है। आप सर्च करते समय आईडी और अपडेट करते समय आईडी, डिलीट करते समय आईडी का यूज करोगे कि कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हो। और देखो शो ऑल एम्प्लॉय तो मैंने आपको पढ़ाया था, याद है? मैंने आपको डिटेल में बताया था हाउ टू शो डमी कस्टमर। डमी कस्टमर मैंने कराया था, देखो कोड कुछ याद आ रहा है कि कैसे हमने डमी कस्टमर को दिखाया था? ये देखो, ये डमी कस्टमर के लिए मैंने ये लिखा था। लेकिन अब हमारे कस्टमर जो है वो डमी नहीं है। अब हमारे कस्टमर जो है वो डमी नहीं है। अब हमारे कस्टमर कहाँ से आ रहे हैं? अब हमारे कस्टमर जो है वो डेटाबेस से आ रहे हैं, यहाँ से। अब ये जो डेटाबेस से कस्टमर आ रहे हैं ये डमी कस्टमर नहीं है। अब आपको क्या करना है, डेटाबेस के जो कस्टमर है, जैसे ही मैं शो ऑल एम्प्लॉय पे क्लिक करूं, इसके नीचे तुरंत वो कस्टमर, वो सॉरी, वो एम्प्लॉय जो है वो दिखना चालू हो जाए। ठीक है, जो एम्प्लॉय यहाँ पर है वो एम्प्लॉय आपको इसके नीचे दिखना चालू हो जाए, ये हमारा काम है। ऑनलाइन आ रहा है कुछ समझ में? तो जो भी हमारे कस्टमर है वो हमें दिखना यहाँ पे चालू हो जाए, हम ये चाह रहे हैं। तो मैं सर्च करके बता देता हूँ, ठीक है आपको। अपडेट, डिलीट और शो ऑल आप करिएगा। देखिए, एम्प्लॉय को सर्च करने के लिए माई सिक्वल आपने पढ़ा है। मान लीजिए मैंने कहा कि आपको क्या करना है, एम्प्लॉय को सर्च करना है जिसकी आईडी 5 है ना। राइट ए क्वेरी टू सर्च एम्प्लॉय। राइट ए क्वेरी टू सर्च एम्प्लॉय हुज आईडी इज, मान लो 3 है जिसकी आईडी। तो आप क्या लिखोगे बताओ? आप लिखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इक्वल टू 3। लेकिन आप जानते हो जेंगो डज नॉट सपोर्ट दिस। जेंगो में हम लोग ओआरएम मॉडल के थ्रू उसको कैसे करेंगे, अब आप देखो यहाँ पर। ओआरएम के थ्रू हम लोग कैसे करेंगे, जो भी हमारी मॉडल क्लास का नाम है, मॉडल क्लास का नाम क्या है बताओ? एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय के अंदर होता है ऑब्जेक्ट्स, और इसके अंदर हम लोग लिखते हैं, हमारे पास मेथड होता है गेट, और यहाँ लिख देंगे आईडी इक्वल टू 3, और यहाँ पर आप बस ईएमपी लिख देना बस। तो ये क्या करेगा, थर्ड वाले एम्प्लॉय को एम्प्लॉय डॉट आईडी करोगे आईडी आ जाएगा, एम्प्लॉय डॉट नेम करोगे नेम आ जाएगा, एम्प्लॉय डॉट एड्रेस करोगे एड्रेस आ जाएगा, एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय डॉट आईडी करोगे आईडी आ जाएगा, नेम करोगे तो क्या है, मयंक आ जाएगा, एड्रेस करोगे यमुना बैंक आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, सैलरी में सैलरी आ जाएगी। समझ रहे हो? ऐसे। तो ओआरएम में यही चीज लिखने के लिए हमारे पास क्या होता है, मॉडल ऑब्जेक्ट होता है। मतलब एम्प्लॉय हमारे मॉडल क्लास का नाम है, यही तो है हमारी मॉडल क्लास। यही थी हमारी मॉडल क्लास। हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया एम्प्लॉय का, तो हमने लिखा है यहाँ पे, लिखते हैं एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट। हमारे पास ये बना बनाया यहाँ पर एक मेथड होता है ऑब्जेक्ट के अंदर। अभी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा माई सिक्वल वर्सेस। बेटा डिलीट आपको घर से करके आना है जाहिद, है ना? मैं जो बता रहा हूँ आप वो देखो अभी, ठीक है? डिलीट आपको घर से करके लाना है, मैं चेक करूंगा। हाँ, अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ, डिलीट आप सर्च करना गूगल पे, थोड़ा बहुत देखो अपने मन से करो, है ना? नहीं होगा तो मैं बताऊंगा अगली क्लास में। मैं ये कह रहा हूँ अभी आपको क्या करना है, एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट। जैसे ही आप एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट करोगे, लिखोगे आईडी इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा ये थर्ड एम्प्लॉय ला करके आपको दे देगा। इट रिटर्न थर्ड एम्प्लॉय, ये तीसरा एम्प्लॉय ला देगा। तो लिखने का तरीका क्या होता है, जो भी आपकी मॉडल क्लास का नाम है, अगर एम्प्लॉय होता तो एम्प्लॉय, अगर मान लो क्लास का नाम कस्टमर होता तो कस्टमर,
तो कस्टमर के अंदर या एम्प्लॉय के अंदर हमें मिलता है क्या, ऑब्जेक्ट्स मिलता है, ये बना बनाया होता है ऑब्जेक्ट्स। और इसके अंदर हमें मिलता है एक मेथड जिसका नाम होता है गेट। ठीक है, अभी के लिए आप ऐसे ध्यान रख लो, अभी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा माई सिक्वल वर्सेस ओआरएम क्वेरी, कंपैरिजन बिटवीन ओआरएम वर्सेस माई सिक्वल क्वेरी। ठीक है, अभी मैं आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा कंपैरिजन बिटवीन माई सिक्वल वर्सेस ओआरएम क्वेरी। तो उसमें मैं बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है सही से। अभी के लिए आप ये याद रखो, जो भी आपके मॉडल क्लास का नाम है उसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होता है, और उसके अंदर हमारे पास मेथड होता है बना बनाया जिसका नाम होता है गेट, और जो भी आईडी हमें फाइंड करनी हुई है मैं इसको आपको टर्मिनल में टेस्ट करके दिखाता हूँ पहले तो, कि कैसे हो रहा है ये। तो मैंने आपको बताया था टेस्टिंग के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पाइथन मैनेज डॉट पी वाई शेल, फिर हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम ems डॉट, उसको इंपोर्ट करेंगे ऐप का नाम डॉट मॉडल्स, और इंपोर्ट क्या लिखते हैं, एम्प्लॉय, फिर यहाँ लिखते हैं emp इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ, एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, और आईडी इक्वल टू क्या लिखेंगे 3। ये देखो, इसका अगर हम टाइप चेक करना चाहते हैं, टाइप, तो इसमें क्या आ गया होगा, इसमें पूरा का पूरा एक एम्प्लॉय आ गया होगा, देखो आ गया एम्प्लॉय। अब emp डॉट आईडी करेंगे आईडी मिल जाएगा, emp डॉट नेम करेंगे नेम मिल जाएगा, emp डॉट एज करेंगे तो एज मिल जाएगा, और emp डॉट एड्रेस करेंगे एड्रेस मिल जाएगा, emp डॉट मोबाइल नंबर करेंगे मोबाइल नंबर मिल जाएगा, emp डॉट सैलरी करेंगे सैलरी मिल जाएगा। देखो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आई बात समझ में। तो जो चीज मैंने यहाँ लिखी थी वही चीज मैंने वहां लिख के दिखाई आपको, कैसे आप टेस्टिंग करोगे। ठीक, आप देखो करना क्या है हमें, तो आपको सबसे पहले यहाँ लिखना है इफ हमारी रिक्वेस्ट अगर भेजी गई बीटीएन ऐड से, है ना, हमारे बटन के नाम वो अलग अलग हो गए ना, तो इस बटन का नाम क्या है, बीटीएन ऐड। सर सर 5 मिनट दे दो बस, इस बटन का नाम है बीटीएन ऐड, तो मैंने यहाँ लिखा इफ बीटीएन ऐड इन रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, इफ बीटीएन ऐड इन रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, ये हो गया। ठीक, तो यहाँ पर गया मैंने यहाँ लिखा एलिफ, और अगला बटन हमारा क्या है, बीटीएन सर्च, मैंने इसको किया कॉपी, यहाँ किया पेस्ट इन रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। तो एम्प्लॉय मुझे निकालना है, तो emp इक्वल टू मैं लिखूंगा, बेटा आज आपकी क्लास थोड़ा सा जल्दी मुझे ओवर करनी पड़ेगी। ठीक है, ये लैपटॉप थोड़ा काम से कहीं जाना है। तो आप क्या करो, आप सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स को रीड कर लो, तो जो आईडी तो आप यहाँ दोगे ना, अरे यार आईडी आप यहाँ दोगे ना, वही आईडी तो आपको रीड करनी है। तो हाउ टू रीड क्लाइंट डिटेल्स, मैंने आपको बताया था इंट क्या लिखेंगे यहाँ, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, और गेट में हम क्या लिखेंगे बताओ, जो भी नेम है उसका, यार नेम क्या है, txt eid, तो ये हो जाएगा txt eid, और यहाँ पर बंद कर लेंगे। ठीक, और यहाँ पर फिर आईडी इक्वल टू क्या भेजेंगे, आईडी इक्वल टू eid, क्यों, इसी में तो एम्प्लॉय आएगा अब। अरे यार यहाँ पर आपने हार्ड कोडेड लिखा था ना, आईडी इक्वल टू 3, ये 3 हमें थोड़ा लिखना है, हमें तो टेक्स्ट बॉक्स से आईडी ला करके यहाँ रखनी है। तो टेक्स्ट बॉक्स से पहले आईडी निकाली और उस आईडी को यहाँ रख लिया। अब आप क्या करोगे, डिक्शनरी बना लो, और डिक्शनरी में क्योंकि हमें तो वो दिखाना है, तो मैंने आपको ये भी बताया था कैसे दिखाते हैं, यहाँ हम डिक्शनरी बना लेंगे emp, और यहाँ लिख देंगे emp, और फिर इस डिक्शनरी को भेज देंगे रेंडर, तो यहाँ लिखेंगे resp इक्वल टू रेंडर, और यहाँ लिखेंगे रिक्वेस्ट, और यहाँ लिखेंगे ऐप का नाम, और ऐप के नाम के बाद लिखेंगे एम्प्लॉय डॉट html, तो यहाँ लिख देंगे रिटर्न, और यहाँ लिख देंगे क्या, रिस्पॉन्स, और डिक्शनरी को भेजना है तो यहाँ लिखते हैं हम कंटेक्स्ट इक्वल टू d1। ठीक, अब हमें क्या लिखना है, अब हमें इसी एम्प्लॉय से पढ़ना है। तो आप जानते हो जो भी हम टेक्स्ट बॉक्स में अगर हम कुछ लिखना चाहते हैं ना, आप जानते हो अगर हम टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखते हैं, वैल्यू का तो यूज करते हैं। वैल्यू हमने ये लिखा, मैंने बता चुका हूँ, ये भी याद हो तो आपको, ये देखो यही तो आ गया df, लेकिन मुझे यहाँ क्या भेजना है, ओपन वेरिएबल क्लोज वेरिएबल, ये भी बता चुका हूँ। यहाँ लिखेंगे emp डॉट क्या भेजना है, नेम, इसको किया मैंने कॉपी, तो नेम में नेम आ जाएगा। फिर यहाँ पर जाऊंगा, यहाँ पर मैं क्या भेजूंगा, emp डॉट एज, फिर यहाँ पर आऊंगा,
वैल्यू, फिर यहाँ भेजूंगा एम्प्लॉय डॉट एड्रेस, फिर नीचे आऊंगा, यहाँ पर मुझे भेजना है emp डॉट mobile, मोबाइल नंबर, ठीक। फिर यहाँ पर आऊंगा, फिर ये वैल्यू है, यहाँ भेजना है एम्प्लॉय डॉट सैलरी, कंट्रोल एस। अब आपने किया रिफ्रेश और आपने यहाँ लिखा 2। तो सबसे पहले ऐड करके देखते हैं, देखें ऐड हो रहा है कि नहीं। राजीव, किसी एम्प्लॉय का नाम लेते, मान लो पूजा ले लिया, पूजा, एज कर लिया मान लो मैंने, मान लिया यहाँ मैंने कर दिया आजाद, प्रताप नगर, प्रताप नगर, मोबाइल नंबर दे दिया मैंने कुछ, और मान लो मैंने कुछ सैलरी दे दी, ऐड एम्प्लॉय किया। देखो एम्प्लॉय ऐड हो रहा है, ठीक है, ठीक है, ये देखो एम्प्लॉय ऐड हो रहा है। अब मुझे एम्प्लॉय को सर्च करना है, मान लो मैंने दे दिया, मान लो मैंने दे दिया 2। अच्छा, मैंने यहाँ बटन का नाम मेंशन किया हुआ कोड में, बीटीएन सर्च, ठीक। मैंने दे दिया 2 और मैंने सर्च एम्प्लॉय पे क्लिक किया, तो सेकंड वाला एम्प्लॉय आ जाना चाहिए। देखो आ गया, एम्प्लॉय आईडी हट गया। क्यों हट गया? क्योंकि मैंने उसके अंदर वैल्यू असाइन नहीं करी। तो यही प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर भी पास कर देता हूँ, आईडी में भी। तो आईडी वो हट जो जा रहा है वो रिफ्रेश नहीं होगी, जो हट जा रही है। तो यहाँ मैंने लिखा वैल्यू और यहाँ लिख दिया मैंने emp डॉट आईडी, कंट्रोल एस किया और रिफ्रेश किया। अब देखो मैंने यहाँ लिखा 3, सर्च एम्प्लॉय पे क्लिक किया, देखो थर्ड वाला एम्प्लॉय आ गया। मैंने लिखा 5, सर्च एम्प्लॉय पे क्लिक किया, देखो 5 वाला एम्प्लॉय आ गया कि नहीं आ गया? सर्च हो गया। अपडेट डिलीट और शो वाला आप करिएगा, ठीक है। आज की क्लास ओवर कर रहा हूँ क्योंकि ये लैपटॉप थोड़ा जाना है सेमिनार में, ठीक है, वो बार बार मांगने आ रहे हैं। हेलो, तो आप ये जो बाकी का टास्क है वो आप पूरी कोशिश करिएगा करने की, है ना। ये नहीं कि आप कोशिश ही ना करो करने की। समझ में आ रही है मेरी बात? जो मैंने टास्क दिया है उसको आप पूरा कोशिश करिएगा करने की। ये नहीं कि आप उसको कोशिश ही ना करो करने की। देखो ट्राई करो, गूगल पे सर्च करो, आप क्या पता कर ले जाओ, ठीक है। तो कुछ करने से ही आपको नहीं, आप कुछ करोगे नहीं तो फिर कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है ना। ठीक है, ओके, टुडे क्लास इज ओवर, मिलते हैं अगली क्लास में। रिकॉर्डिंग सेंड कर देना। हाँ मैं कर दूंगा रिकॉर्डिंग सेंड, ठीक।